नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 27 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, जैसे कि हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते हैं, तो जो आज का विचार है वो क्या है? तो आज का विचार है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो ये आज का विचार है। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान सरकार के बाद जो हाल ही में बाबा रामदेव ने दवा कोरोनिल लॉन्च की है, उस पर क्या लगा दिया है? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने यह रिसर्च करेगा कि जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने इस दवाई का पहले कहीं पे क्लिनिकल अप्लाइमेंट किया है या नहीं है, कहीं सर्वेक्षण किया है या नहीं किया है, ठीक है, कहीं इसका प्रैक्टिकल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के में आता है, इंग्लैंड की महिला क्रिकेट क्लेयर कोनार मेलबर्न क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में कौन सी अध्यक्ष होंगी? तो 233 साल में कौन सी अध्यक्ष बनेंगी? तो ये पहली अध्यक्ष बनेंगी। ठीक है, नाम क्या है? क्लेयर कोनार मेलबर्न। ठीक है, तो श्रीलंका के कुमार संगकारा की यह जगह लेंगी। वे अगले अक्टूबर में अपना कार्यकाल संभालेंगी, क्योंकि कोरोना जो ये महामारी फैल रही है, इसके चलते हुए जो कुमार संगकारा हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अगले साल अक्टूबर में अपना कार्यभार संभालेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये 233 साल में पहली महिला बन रही हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेट लिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अर्जुन जो अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, उनसे इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो 2018 में इनके ये हाई कोर्ट ने यह आदेश निकाला था कि उन्हीं के मुताबिक इन्हें क्या किया जाएगा? यह सम्मान दिया जाएगा। कौन सा? अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? संजीता चानू को। ये क्या है? तो ये वेट लिफ्टर हैं। तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन की परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला परीक्षण प्रयोग किया गया है? तो कहाँ पे? तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है उसने कोरोना वायरस के इलाज की एक वैक्सीन की परीक्षण के तहत जो सोवेटा शहर का एक निवासी था वहाँ पर इसका प्रयोग उसके ऊपर किया है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जो कोरोना की इस वैक्सीन को बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोवैक्स 1 कोव-19। इसका नाम लिखा है, नाम भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हर देश क्या कर रहा है? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर रहा है, पूरे दिन जुटा हुआ है। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी एक वैक्सीन निकाली है। उसका मानना है कि इस वैक्सीन से जो मरीज हैं जो उनका अच्छे से इलाज हो सकेगा। तो इसका उन्होंने पहला परीक्षण सोवेटो शहर के एक निवासी पर किया है, और इसका नाम मैंने आपको लिख दिया है, तो नाम भी इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई मोबाइल सर्विसेज एप्लीकेशन है जो उसको लॉन्च किया है।
इसके तहत क्या होगा दोस्तों, इसके तहत कोई भी मरीज ऑनलाइन ब्लड खरीद सकेगा जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होगी। साथ ही यह भी इंफॉर्मेशन इस ऐप पे अवेलेबल होगी कि कौन से ब्लड बैंक में कितना खून है, ठीक है, कितना खून उसमें बाकी है, कौन सा ग्रुप है, ये सब उसमें पता लगा सकेगा। तो ये किसने किया है, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। तो जो ये हर्षवर्धन है ये कौन है, तो हर्षवर्धन जी जो हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो उत्तराखंड का एक हेड बनाए गए हैं, एक टीम के कोच बनाए गए हैं, वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र को हाल ही में क्रिकेट टीम का क्या कर दिया गया है, कोच नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून, और जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है, वो है गैरसैंण। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारी बैंक को किसकी देख रेख में लाने का फैसला किया गया है, कि जो सहकारी बैंक हैं अब वो किसकी देख रेख में रहेंगे, किसके अंडर में रहेंगे, तो ये फैसला किया है। तो ये किसके अंडर में रहेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई के अंडर में यह सारे बैंक रहेंगे। इसके तहत एक अध्यादेश भी लाया जाएगा जिसमें यह परिवर्तन किया जाएगा। इस निर्णय के 1482 शहरी बैंक और 58 बहुराज्य बैंक इसके अधीन आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इतने बैंक जो हैं वो आरबीआई के अंडर में रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमारा जो है उसके लिए एक अध्यादेश भी लाया जा रहा है, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एक चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने WWE से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो किसने घोषणा कर दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। द अंडरटेकर ने हाल ही में WWE से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। द अंडरटेकर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, इन्होंने घोषणा कर दिया कि ये अब संन्यास ले लेंगे अपने खेल से। तो इन्होंने 1987 में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो ये इतने पुराने खिलाड़ी हैं कि 1987 से लेकर 2020 तक इन्होंने मैच करे हैं, लेकिन अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन्हें किसे चुना गया है, तो इनमें चुना गया है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, दोनों को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। टोरंटो क्या है, टोरंटो एक सिटी है कनाडा का, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ हर साल क्या होता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, फिल्म महोत्सव होता है। और जब कनाडा की बात आई है तो कनाडा की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और हाल ही में जो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप चुने गए हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है, तो किस में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है उसने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों कार्य दिए जाएंगे जिससे वो अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सके। जैसे क्या क्या काम होंगे, उपभोक्ता जागरूक करना, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना आदि कार्य उन्हें सिखाए जाएंगे तथा उन्हें विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में काम दिए जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। ये क्यों है, तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसने चलाया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत, अब देखिए जैसे कि हम आज के दिन का महत्व
इतिहास में देखते हैं तो 27 जून का इतिहास में क्या महत्व है। तो 27 जून 1835 में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराज रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह है, आप ठीक कर लीजिए, रणजीत सिंह का निधन हुआ था। ठीक है। सेकंड आता है 27 जून 1964 में उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली पीटी उषा का भी जन्म हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें आप याद कर लेगा। ये आपका हिस्ट्री के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और ये आपका स्पोर्ट्स के। चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।